आज हम शिव साधना के रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। शिव साधना की अंतिम यात्रा मौन के माध्यम से होती है। जब आप इव शब्द सुनते हैं तो मृत्यु का भय अनुभव होता है, लेकिन शिव साधना का रहस्य यह है कि आप मृत शरीर पर ध्यान करते हैं। इस अभ्यास को शवपीठ सत्य संध्या तंत्र साधना कहा जाता है। यह भय को दूर करने और डर से मुक्ति पाने का मार्ग है। इस वीडियो में आप अचिंतनात्मा की विधि सीखेंगे, जिसे आपको 7 दिनों तक करना है। सीखें और अभ्यास करें। एक दिन सोचें, मृत शरीर क्या है? मृत शरीर कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक अवस्था है। जब आप इस अवस्था तक पहुंचते हैं तो दिव्यता का अनुभव होता है। शरीर की कल्पना करके ध्यान करने से आंतरिक चेतना की ध्वनि इसमें विलीन हो जाती है। हर दिन वास्तविक शव पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। शरीर की आंतरिक अवस्था की कल्पना करना और ध्यान करना ही पर्याप्त है। ध्यान आपको उस अवस्था तक पहुंचाने में सहायता करता है। पहला दिन, भय को त्यागें। अंधेरे कमरे में दीपक जलाएं और खाली कुर्सी के सामने बैठें। मृत शरीर की कल्पना करें और भय को छोड़ दें। दूसरा दिन, मौन। 1 घंटे तक न बोलें और न सोचें। स्वर से दूर रहें और मौन में स्थित रहें। तीसरा दिन, शरीर। अपने शरीर को मृत शरीर के रूप में कल्पना करें। दीपक के सामने बैठकर ध्यान करें। दीपक को हाथ में पकड़कर ध्यान करें। चौथा दिन, 3 घंटे तक बिना हिले बैठे रहें और शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल करें। 5वां दिन, ज्ञान स्तंभन। अहं शिवोस्मि। मन के स्वभाव को पुस्तक की तरह देखें। मैं तुम हूँ, मैं तुम हूँ, मैं तुम हूँ। इस भाव को बार बार अनुभव करें। 6ठा दिन, तत्वालयम। मृत अवस्था, शिव अवस्था। सूर्य में शिव को देखें। 8वां दिन, सत्य संध्या पीठम। ईश्वर को बाहर नहीं, भीतर देखें। अब मैं इस साधना के साथ एक शक्तिशाली मंत्र और तप प्रदान कर रहा हूं। मंत्र ओहों क्रां शिव पीठेसाय और रोपाय तपो शिवाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 150 बार जाप करें। 3 दिन मौन में जाप करें। चौथे दिन गान के साथ जाप करें। 3 दिन मानसिक जाप करें। चौथे दिन उच्च स्वर में तब तक जाप करें जब तक ध्वनि की आवश्यकता न लगे। यह साधना उनके लिए नहीं है जो इसे सपना समझते। यह जादू समझने वालों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो तपस्या को व्यापार बना देते हैं। सच्चा शरीर बाहरी नहीं होता, बल्कि आपके भीतर का मौन और शरीर की शक्ति ही वास्तविक है। इसे समझे, मौन एक अस्त्र बन जाता है। आपकी दृष्टि आपकी अवस्था को नियंत्रित करने की शक्ति बन जाती है। आपकी वाणी शिव का मंत्र बन जाती है। यह दूसरों पर प्रभाव दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी वाणी को शून्य में विलीन करने के लिए। मंत्र को दोहराएं। ओहों राम शौ पीटे शाय घोरो रुपाय तपो शिवाय नमः। ध्यान के समय दोनों पैरों को भूमि पर रखें और प्रभु के हाथों में मौन में प्रवेश करें। जो शिव को जीत लेता है वही शिवत्व को प्राप्त करता है। सत्य को जानने का अभ्यास करें, क्योंकि सत्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। आप कहते हैं कि श्मशान में शव होता है ना? आश्चर्य मत कीजिए, यह मृत्यु साधना का पहला चरण है। मैंने कहा था कि आप श्मशान में शव पर नहीं बैठ सकते। यह वीडियो हमने उन लोगों को समझाने के लिए बनाया है जो इस अवस्था से परिचित हैं। अब मैं देखूंगा कि आप में से कितने लोग वही करेंगे जो मैंने यहाँ कहा है। इसे देखने के बाद समझिए कि वास्तविक शिव साधना निश्चित रूप से उन्हीं को सिखाई जाती है। सभी लोग सुखी